नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ रही हैं और वह सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी पटाने की पूरी कोशिश कर रही है। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था, उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था, लोगों के जुबान पर था। वह गाना था, हमरा बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, हमरा बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, चांदी के जूते से हमें जुतियाने आए हैं, हमरा बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। आज वो गाना नहीं हो रहा है, कहीं फिजा में सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस गाने की धुन पर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ ओबीसी को बल्कि मुसलमानों को भी पटाने की पूरी कवायद कर रही है। क्योंकि 2024 चुनाव एक बहुत बड़ा जंग है, 2014 और 2019 से भी बड़ा। और अब एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा बढ़ गई है, देश को बेचने की जानकारी पूरे देश को हो गई है। महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, जहालत आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा व्याप्त है पूरे समाज में। मोदी के खिलाफ कितनी जनचेतना जागृत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के राहुल गांधी ने जिस ढंग से घेरा है अडानी मामले को लेकर के, उससे भी जनता काफ़ी जागरूक हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि ओबीसी, अति पिछड़े समाज के लोग, उनको साधा जाए, पिछड़े मुसलमानों को जिन्हें पसमानदा कहा जाता है उनको साधा जाए और मुसलमानों को एक लालीपाप दिखाया जाए कि उन्हें भी टिकट दिया जाएगा निकाय चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक। कल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने एक सभा किया जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी को पटाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी राजनीति में, सियासत में अधिक से अधिक करने और मुसलमानों को टिकट देने की बात कही है। वही भारतीय जनता पार्टी जो 2022 के चुनाव में मुसलमानों को एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया था, वही निकाय चुनाव में पर्याप्त भागीदारी देने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को। और मुसलमानों को साधने के लिए जिस तरह से वो बुलडोजर संस्कृति को विकसित की है और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके तमाम दंगे करके आए पिछले दिनों मुसलमानों को उनकी औकात बताने की कोशिश की है, उसे भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। मुसलमानों का नरसंहार करने की बात धर्म संसद से इन्हीं बीजेपी के लोग, इन्हीं बजरंग दल के लोग, इन्हीं हिंदू महासभा के लोग धर्म संसद में मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, बड़े व्यापक पैमाने पर उनका नरसंहार करने की बात आए दिन कहती रहती। तो एक तरफ बुलडोजर, एक तरफ नरसंहार और दूसरी तरफ वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात और उन्हें टिकट देने की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्योंकि निकाय चुनाव सिर पर हैं और एक साल से कम ही रह गया है लोकसभा चुनाव। हमें पता है कि निकाय चुनाव में कुछ मुसलमानों को टिकट दे दी जाएगी और वो मुसलमान जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे, जो इस्लाम के समर्थक हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के समर्थक हैं, जो इस देश की साझा संस्कृति के समर्थक हैं, उन मुसलमानों को भी एक टिकट न तो निकाय चुनाव में दी जाएगी, न विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, किसी भी चुनाव में मुसलमानों की भागीदारी नहीं होगी। यह सिर्फ जुबानी कही जा रही है, धरातल पर इसे देखने को नहीं मिलेगा किसी भी स्तर पर। और न सिर्फ मुसलमानों को साधने की कोशिश हो रही है बल्कि ओबीसी को लेकर के भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गई है मोदी सरकार, योगी सरकार।
राहुल गांधी के मामले में जिस तरह से उन्होंने मोदी को, नरेंद्र मोदी को, और तमाम मोदियों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हर चोर मोदी ही होता है, इसको उन्होंने किस तरह से ओबीसी कार्ड खेला इस पर, और ओबीसी समाज की फजीहत, ओबीसी समाज की इज्जत को मटिया मेट करने की बात कही भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को कितना चाहती है, इसे उसके ओबीसी प्रेम से देखा जा सकता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो ओबीसी को, अति पिछड़े वर्ग के वोटों को हासिल करने के लिए वह किस तरह से प्रयास करती है। कभी उन्हें लाभार्थी बना करके, कभी उन्हें तमाम तरह के सब्जबाग दिखा करके साधने की कोशिश करती हैं, और इस समय भी वही चल रहा है। और जिस तरह से फ्री रेवड़ी बांटने का काम कोरोना काल से चल रहा है, राशन बांटने का काम चल रहा है, इसका भी फायदा वह विधानसभा चुनाव में उठा चुकी है और लोकसभा चुनाव में उठाने की तैयारी चल रही है। अगर ओबीसी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है तो सबसे पहले उन्हें ओबीसी की जनगणना करानी चाहिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में। ओबीसी समाज की आज यही मांग है और इस मांग के लिए कई राज्यों में कोशिशें भी हो रही हैं। बिहार में तो जनगणना चल भी रही है ओबीसी समाज की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज की जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि अगर जनगणना में साबित हो गया कि ओबीसी समाज के लोग 54% से ज़्यादा, 55% से ज़्यादा हैं, तो उन्हें उतना अधिकार देना पड़ेगा, उन्हें उतना आरक्षण देना पड़ेगा, और समानता के अधिकार जो संविधान ने दे रखा है उसके मद्देनज़र उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा और उनके लिए सीटें हर क्षेत्र में रिजर्व करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ओबीसी समाज का या मुस्लिम समाज का या एससी एसटी समाज का कल्याण हो। हाँ, जुबानी कह करके, हवाई बातें करके उनके वोट को खींचने की कोशिश जरूर कर रही है। अति पिछड़े को साधने की कवायद लंबे समय से चल रही है। मुस्लिम को साधने, पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश काफ़ी समय से चल रही है, और पसमानदा मुसलमान भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। ओबीसी समाज के लोग भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, इसका असली रूप क्या है। इसके दो मुहेपन को अच्छी तरह से सभी समाज के लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे कि आजकल शहंशाह कहा जाता है, गृह मंत्री को शाह और प्रधानमंत्री को शहंशाह कहा जाता है, तो शाह और शहंशाह मिलकर के ऐसा तुरुप का पत्ता फेंकना चाहते हैं जिससे कि ओबीसी एससी एसटी समाज का वोट, मुसलमानों का वोट उन्हें मिल सके। तो इस कवायद को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनावों में मुसलमानों को सीट देने के लिए, टिकट देने के लिए जो कल बात कही थी, उस पर कितना अमल करेंगे ये तो आए दिन देखने को मिल जाएगा। और जल्दी ही चुनाव होने वाला है। 13 मई को रिजल्ट आएगा, 10 मई को चुनाव होगा। ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, 1 महीने से भी कम रह गया है निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम होना चाहिए कि निकाय चुनाव में अभी जो स्थिति है, कुल 267 सीटें हैं, जिसमें से कि 205 सीटें ओबीसी एससी एसटी के लिए हैं, और इन्हीं सीटों में से अब मुसलमानों को भी दिए जाने की बात चल रही है। इसके पहले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को सीट नहीं दी गई, टिकट नहीं दी गई। विधानसभा चुनाव में कुछ को दिया गया था, 1-2 मुसलमानों को भी दिया गया था, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में एमएलसी के लिए दिया गया था 1-2 मुसलमानों को। लेकिन विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए थे, उसमें किसी भी मुसलमान को, एक भी मुसलमान को उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दी गई थी, और न
टिकट देने की कोई कवायद की गई थी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी यह कह सके कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के तहत वो सारे समाज को, सर्व समाज को अपना समझती है। लेकिन अब सर्व समाज की बात हो रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात हो रही है, और इसी मंत्र के तहत मुसलमानों को की भी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस पर कोई मुसलमान विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि मुसलमान अच्छी तरह से भुक्तभोगी है भारतीय जनता पार्टी का। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में लगभग 55 देश ऐसे हैं जिसमें कि मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, हिंदू और दूसरे समुदाय के लोग, धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। भारत में मुसलमानों की आबादी 15 से लेकर के 20% के बीच बैठती है। 16 या 17% टोटल माने जा सकते हैं कि 16 या 17% मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं। और इन्हीं अल्पसंख्यकों से इन्हें डर लगता है कि ये इनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और एक दिन ये फिर से मुगल काल बना देंगे भारत को और प्रधानमंत्री इनका होगा। और जिस तरह से यति नरसिंहा राव ने हरिद्वार के धर्म संसद में कहा था कि 2024 नहीं तो 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, और जब मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा तो आधे हिंदुओं को कटवा देगा, मार देगा, नरसंहार कर देगा, आधे मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान बना देगा। मतलब कि मुसलमानों के प्रति खौफ पैदा करने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी में और सभी समाज में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना असली रूप दिखा चुकी है, अब वो अपने नकली रूप को दिखा रही है कि मुसलमानों की भी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो भैया आपको मैं बता रहा था कि दुनिया के 55 देशों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और हिंदू या दूसरी कम्युनिटी के लोग अल्पसंख्यक हैं। उन देशों से भारत के रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो एक तरह से उन देशों को सुनाने के लिए कि हम तो मुसलमानों के बहुत बड़े खैरख्वाह हो गए हैं और हमसे ज़्यादा मुसलमानों की चिंता किसी को नहीं है, न तो कम्युनिस्टों को है, न कांग्रेस को है, और न किसी भी पार्टी को हमसे ज़्यादा मुस्लिमों को चिंता है। तो 55 देशों को खुश करने के लिए और यहाँ के जो गुमराह हो चुके मुसलमान हैं, जो कि आज कुछ बयान देते हैं, कल कुछ देते हैं अशिक्षा के कारण और भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े हो जाते हैं, उनको सुनाने के लिए ये इस तरह के बयान योगी के द्वारा दिए गए हैं। और अभी इतना ही नहीं, अभी बहुत कुछ सुनने में आएगा कि मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं, और 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुसलमानों के उत्थान के लिए कितना काम करेंगे। अभी इस पर बहुत से जुमले और वादे और झूठ सुनने को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से इस देश की जनता ने परख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को, आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को इन 10 सालों में अच्छी तरह से समझ लिया गया है, परख लिया गया है। और यह पार्टी ऐसी है और यह आरएसएस ऐसा संगठन है जो कि भारत के धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है, प्रजातंत्र के चारों स्तंभों के खिलाफ है। और इस खिलाफत को आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि संसद का सत्र तो चला जरूर, लेकिन उसमें कोई काम धाम नहीं हो पाया। जो बिल पास होने चाहिए, जो जरूरी बिल पास होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल ने ही संसद को नहीं चलने दिया। पहले तो होता था कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है संसद को, लेकिन आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चलने दे रही है संसद को। न्यायपालिका से भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है, वो किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं, उनके तमाम बयानों को उठा लीजिए और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी न्यायालय को भी अपने मुट्ठी में बंद करना चाहती है और न्यायालय के फैसलों पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहती है। इसके लिए वो धमकी भी देती है, कहती है कि रिटायर्ड हो चुके जज टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ होते हैं, देशद्रोही होते हैं, और इसके लिए हम कानून बना करके उन्हें मुट्ठी में बंद करने का काम करेंगे। इस तरह की धमकी भी न्यायपालिका को मिल चुकी है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। मीडिया का क्या हाल कर दिया है उसे आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आज नेशनल मीडिया
गोदी मीडिया बन गया है और मोदी जी और शाह जी का जय जयकार करने के अलावा और भारतीय जनता पार्टियों की गलतियों को छिपाने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए झूठी खबरों का प्रसारण करना और भारतीय जनता पार्टी को महिमा मंडित करना उसका एक काम रह गया है। और अगर मीडिया किसी से सवाल भी पूछती है तो विपक्ष से पूछती है, सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं पूछती है। तो इस तरह से लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो और चाहे वो मीडिया हो, आज नरेंद्र मोदी के मुट्ठी में बंद हो गया है और जिधर मर्जी उधर लोकतंत्र को हाँकने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम मतदाता, ओबीसी समाज के मतदाता अगर भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावन वादों में, नारों में, जुमलों में, झूठ में आ जाएंगे और वे उन्हें वोट दे देंगे तो शायद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे और अपनी नादानी का एक जीता जागता सबूत पेश करेंगे। इसलिए आपसे अपील मैं करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, कितना भी झूठ बोल चुकी है, कितने जुमले बोल चुकी है और कितना सब्जबाग दिखा चुकी है, कितने लोक लुभावन नारे दे चुकी है, उसे आप 2014 से देख रहे हैं, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव तक। और अब जो वो नारे दे रही है, जुमले दे रही है, अगर इसमें फंसेंगे तो ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। और इस ऐतिहासिक भूल अगर अगली बार हो जाती है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यह भूल हो जाती है तो लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला 2029 का चुनाव आने की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को, धर्मनिरपेक्षता को, समानता के अधिकार को पर भारतीय जनता पार्टी कुंडली मार करके बैठ गई है, उसे ख़त्म करने में और विपक्ष को ख़त्म करने में वो देरी नहीं लगाने वाली है। वह राजतंत्र चाहती है, वह राजशाही चाहती है, वो राजाओं वाला शासन प्रशासन चाहती है। एक ही राजा हो और वही न्याय भी करे, वही शासन भी करे और वही समाज की नब्ज को भी पहचाने और समाज के लिए काम करे। भारतीय जनता पार्टी का यही मसौदा है, भारतीय जनता पार्टी का यही इरादा है और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि लोकतंत्र खत्म हो जाए और सत्ता उसके हाथों में आ जाए हमेशा हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।